जी वालेकुम सलाम। मैडम आज खैरियत से आई थी आप? कल तो आपने कागजात जमा करवा दिए बस ऐसे दोस्तों के डॉक्यूमेंट्स कुछ रहते थे, उस सिलसिले में आए हुए हैं हम लोग। तो रात को आपने देखा है फिर बल्ले का निशान तो वापस हो गया पीटीआई से। आप देखें यहाँ पे क्या क्या हो रहा है और आगे क्या क्या होना है, आपको मैंने ऑलरेडी क्या क्या होना है। देखिए हमारे बहुत से ऐसे उम्मीदवार हैं जिनसे डॉक्यूमेंट्स छीने जा रहे हैं, ठीक है। अब लेकिन वो कहीं दरखास्त नहीं जाके देते। दरखास्तें किसके पास दें? मैंने कल भी कहा था जिनके पास हमने अपनी ग्रीवेंस लेके जानी है, जब वो ही हमारे साथ इस तरह से बिहेव करें तो हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या वाकया कहाँ पर हुआ क्या है? देखिए शाह महमूद कुरैशी साहब के डॉक्यूमेंट जमा करवाने थे, वो छीन लिए गए। इसी तरह से बैरिस्टर उमैर खान न्याजी साहब के वाले साहब जो एक्स जज हैं, जज साहब हैं, उनके हाथों से भी वहाँ पे डीएसपी ने डॉक्यूमेंट्स छीन लिए थे। नहीं तो अब बल्ले के बगैर कैसे इलेक्शन लड़ेंगी आप? मेरे ख्याल में ये तो वही बात है ना कि बल्ले के बगैर इलेक्शन लड़ना ऐसा ही है जैसे आप इलेक्शन बूथ पे गए हो और वहाँ आपको कहा जाए कि वोट मत डालो। तो यानी बल्ले के बगैर इलेक्शन लड़ना नामुमकिन है? नामुमकिन नहीं है, लेकिन आप ये देखिए कि कल तक हम लोग फाइनल डे था, नॉमिनेशन पेपर जमा करा रहे थे सब लोग, और आपने देखा है कि कल ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये एक फैसला आ गया कि जी आपका बल्ले का निशान रिमूव कर दिया जाए, या हटा दिया गया, या छीन लिया गया। आप ये देखिए कि कभी इस तरह से हुआ है हिस्ट्री में? कभी भी आप जमहूरियत पाकिस्तान या कभी भी ऐसी सिविलाइज कंट्री में देख लें, कभी भी ऐसा नहीं होता है। इलेक्शन कमीशन खुद एक आज़ाद बॉडी है, उसको अपनी बॉडी के हिसाब से जिस तरह से हमारे ये जो भी इदारे हैं, जिस तरह से उनका ओथ होता है या जिस तरह से उनका डेकोरम उनका ऑफिस होता है, अगर उसको देखा जाए कोई और निशान मिल जाएगा तो क्या मसला है उसमें? क्यों नहीं है मसला? आप ये देखिए कि जिस मुल्क में तालीम का रेशो ज्यादा नहीं होता, लोग इलिटरेट नहीं होते, ज्यादा लिटरेसी रेट नहीं होता, वहाँ पे वो निशान ही सिंबल होता है। आप कुल्हाड़ी रख लीजिएगा। क्यों कुल्हाड़ी रख लें? बल्ले से किसी को क्या तकलीफ है? अब ये तो वही हो गया इलेक्शन कमीशन का कानूनी मामला है ये कानूनी मामला नहीं है, छोड़ दें। यहाँ पे ना रूल ऑफ लॉ है, ना ही कानून है यहाँ, माजरत के साथ, बल्कि हमारा आइन भी इस टाइम आपको सस्पेंड नजर आ रहा है। अब ये देखिए कि हिस्ट्री में भी प्रीवियस भी ऐसे हो चुका था या होता है। आइन सस्पेंड नहीं है, बहरहाल इदारे सारे काम कर रहे हैं। देखें ये इदारे जो काम कर रहे हैं वो आपको भी नजर आ रहा है, पूरी दुनिया को नजर आ रहा है। ये सिर्फ पाकिस्तान का डिफेम नहीं हो रहा, इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारे मुल्क का डिफेम हो रहा है, जो कि हमारे मुस्तकबिल के लिए चीजें अच्छी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में जमानत ली, फिर ऑब्जर्वेशन भी दी और ये भी कहा कि बानी पीटीआई मासूम आदमी है, तो अदालतें तो आजाद हैं, फैसले कर रही हैं। देखें हम इस फैसले को लेके देखें, साइफर वाज जीरो, साइफर वाज सिफर। अगर कानून की तशरीह देखी जाए तो साइफर वाज नथिंग, वो था ही नहीं। मेरा 2-3 मैंने डिफरेंट टॉक शो में यही बात कही थी, उन्होंने मुझे कहा आपको क्या मतलब, वो कह रहे थे आप यंगस्टर हैं, आपको लॉ का शायद नहीं पता। मैंने उनको ये बात कही थी, मैंने कहा ये तशरीह कर लें कानून की, साइफर इज जीरो। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कल वो बात साबित हो गई है। आप इस तरह के पस मंजर में चले जाएं जो आप कह रहे हैं बल्ले का निशान, देखें माजी में भी इस तरह किया गया था जब PMLN से और PP से उनके निशान ले लिए गए थे, तो बेनज़ीर मोहतरमा, बल्कि उनको तो मुशर्रफ दौर में जिला वतनी के लिए कहा गया था, जिसमें आपके नवाज शरीफ साहब हाथों और पैरों के अंगूठे लगा के अपने एक स्पेशल त्यारे में के साथ सुने जी बिल्कुल किया गया था। अब भी उससे बड़ा जुल्म अब हो रहा है। वो तो अपने शेफ समेत स्पेशल त्यारे में बाहर चले गए थे, जबकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ये डिसाइड किया था कि हम इलेक्शन लड़ेंगे। हम 85, जब आप देखें कि 85 का जो एक पार्टी लेस इलेक्शन था, अब ये हालात वैसे ही बन रहे हैं। जब आप एक दिन पहले, बल्कि फाइनल डे था कल नॉमिनेशन पेपर का, ये तो एक्सटेंड हुई डेट ना। मेरी अब गुजारिश, अब यही चीज़ 2018 में उस वक्त हुई थी जब इलेक्शन से 4 दिन पहले हनीफ अब्बासी को सज़ा सुनाई गई, कमरुल इस्लाम को नाअहल किया गया, उनको सज़ा सुनाई गई। तो ये भी एक वाकया तो है ना हिस्ट्री। लेकिन आप एक बात देखें और अपने माइंड में रखें और आप ऑब्जर्व करें, हिस्ट्री उठा के चेक करें, आपको पता चलेगा किसी भी पार्टी का इस तरह से क्रैकडाउन नहीं था। वहाँ पे पूरी टीम, सर हनीफ अब्बासी चंद लोग थे जो कुछ, जैसे नवाज शरीफ साहब उनकी बेटी जेल में थी, उसके साथ साथ चंद लोग ऐसे थे जो नैब के पास थे, अदरवाइज अब तो पूरी टीम आपको अंदर नजर आ रही है। उस वक्त भी नवाज शरीफ अंदर था, मरियम नवाज अंदर थी, किसने इलेक्शन लड़ा? देखें उनकी पार्टी लड़ रही थी इलेक्शन, आप उनके चंद लोग अंदर थे। मैंने पहले भी आपको बात कही, मरकजी क़यादत इस टाइम भी आपको नजर आ रहा है। मरकजी क्या, इस टाइम तो पूरी टीम ही अंदर है। इवन यहाँ पे उनको कोर्ट्स में पेश नहीं किया जा रहा, जुडिशियल रिमांड। आप जिसने जो, अगर इनकी नजर में किसी ने जुर्म किया है तो चार्जशीट बनाए, उनको जेल, उनको अदालतों में लाएं, उनका फाइनल फैसला हो। तो वही कर रहे हैं। वो कब हो रहा है? छोड़ दें इस बात को। हम बीइंग लॉयर शर्मिंदगी होती है ये बात करते हुए कि आप देखें यहाँ पे हुकूमत तो हो सकती है, जमहूरियत नहीं है। हुकूमत आप डंडे के जोर पे भी कर सकते हैं, हुकूमत के वक्त आपके पास ताकत होती है, आपके पास इदारे होते हैं। जमहूरियत
आप देखें मुझे जमहूरियत एक चीज बताइए, जमहूरियत नहीं हो रही मुझे है एक चीज बताइए, जिन बंदों से नॉमिनेशन पेपर अब वो जो इल्जामात लगाते हैं वो छीने इल्जामात गए हैं, नहीं है। तो उन्होंने कोई दरखास्त क्यों नहीं दी सर, थानों आप में? इस गेट के बाहर जाएंगे, आपसे माइक छीन लिया जाएगा, आपको धर लिया जाएगा, कौन जाएगा आपकी जगह पे दरखास्त देने के आपको क्यों नहीं धरा गया? आपने भी तो नॉमिनेशन जमा करवाया। सर मैं ये समझती हूँ हो सकता है आप ये देखें कि मैं मुझे तो अनसर्टनिटी है, मैं गेट के बाहर जाऊँ मुझे धर लिया जाए, मेरी शायद कोई आवाज़ भी उठाने वाला ना हो। क्यों, आप पार्टी की रहनुमा हैं? देखिए हम पार्टी की कोई रहनुमा नहीं होते, हम वर्कर लोग होते हैं। आपने देख लिया था कि बहुत से यहाँ पे जैसे इमरान रियाज खान, में दोबारा बात करती चलो, उनके लिए बहुत कम बोले थे, आपके ही मीडिया पर्सन थे वो, और उनकी फैन फॉलोइंग देखें, आप उनके व्लॉग्स देखें कितनी अब उनकी ये रैंकिंग बताइए, होती है। बल्ले के बगैर आप समझती हैं कि पीटीआई नामुकम्मल है? मैं ये समझ क्यों नहीं, बिल्कुल नामुकम्मल होती है। जब एक पार्टी, हमारे मुल्क में इतना लिटरेसी रेट नहीं है, यहाँ पे वो लोग हैं जिनके माइंड में सिर्फ बल्ले का निशान ही है। अब इलेक्शन कमीशन के बहुत सारे फैसलों के खिलाफ आपको हाई कोर्ट से रिलीफ मिला है, तो यकीनन आपकी पार्टी इसको चैलेंज भी करने जा रही है, क्या लगता है हाई कोर्ट से? इलेक्शन कमीशन, बेसिकली जो इलेक्शन कमीशन का काम है वो ये नहीं है जो इलेक्शन कमीशन कर रही है, ये अगेंस्ट द लॉ है कि आपका फाइनल डे हो नॉमिनेशन पेपर का, आप उस दिन आके किसी भी पार्टी का किसी भी आशीर्वाद के जरिए उसका निशान ही उड़ा दें। इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? आपका काम है नॉमिनेशन पेपर लेना, स्क्रूटनी करना, इलेक्शन के लिए नहीं, तमाम हाई कोर्ट है इंतजाम ना, करना, हाई कोर्ट इलेक्शन है डे को मैनेज करना। कोर्ट्स क्या क्या करेंगी? मतलब आप देखिए इदारे खुद, आप इदारे जो हैं वो पपेट बने रहेंगे कि आपको इशारा मिलेगा और आप कर दोगे। और सारा आप कुछ हाई कोर्ट में जा रही हैं कि नहीं? 26 के लिए, क्योंकि 25 की छुट्टी है आपको पता है, तो 26 इंशाल्लाह हमारी पार्टी ने ये डिसाइड किया हुआ है कि हम डिफेंड करेंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम करेंगे, सब अच्छा होएगा। थैंक यू वेरी मच।